तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेदांत जो उपनिषद हमारे जीवन का उद्धार करने वाला ज्ञान है, और इस ज्ञान गंगा में स्नान करके ही व्यक्ति अपने सुंदर सफल जीवन को पाकर के इस समष्टि का भी कल्याण कर सकता है। हमारे जीवन का साफल्य क्या है? वो है परोपकार, वो है आत्मोद्धार। आत्मोद्धार भी करना है, संसार का उपकार भी करना है। इसीलिए जीवन हमको परमात्मा ने दिया है। भोग अपवर्ग अभ्युदय निश्रेयस, प्रेय और श्रेय। हम ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। एक बार मिल करके तीनों मंत्रों का वाचन करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वित् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अन्धे तमसावृताः तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। तीन मंत्र हमने पढ़े हैं। तीनों मंत्र आपको याद हो गए सभी को? ठीक है, तो एक दो लोगों से सुन भी लेते हैं। पहला मंत्र सुनाओ आप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत अच्छा। ये वेद मंत्र हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं। और आप जो सुना रहे हैं, इसके पहले कभी आपने याद किया मंत्रों को? पहली बार याद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। इससे धीरे धीरे आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। बहनों में से भी किसी ने याद किया? हाँ, इनको ईशावास्यमिदं ईशावासामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य शिवधनम्। बहुत अच्छा। चलिए, सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। बैठिए। स्वामी जी, एक प्रश्न कर सकती हैं? हाँ, जरूर करिए। स्वामी जी, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन जैसे हम गृहिणियों के लिए ये हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? हम कैसे पहचानेंगे अपने उद्देश्य को? बहुत सुंदर बात पूछी आपने। बैठ जाइए। अभी हम जो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, यही हमको शिक्षा देते हैं कि अपने कर्तव्य को, अभी जो दूसरा मंत्र आपने ईशोपनिषद का पढ़ा है, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अर्थात जो कुछ भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को, वेदोक्त कर्म को करते हुए भी अपने जीवन को जीना चाहिए। ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समय किस तत्व को प्रधानता दे रहे हैं। कुछ बीच में ऐसी स्थिति आई कि लोगों ने असंतुलित व्यवहार किया। ये कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और या पूरे बिल्कुल सबको सन्यासी बना दिया, मुंडी बन गए सब। अब नाम लेना किसी का उचित नहीं है, किसी का तिरस्कार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। महर्षियों का जो जीवन है, ऋषियों का जो जीवन है, आदर्श ब्रह्मचर्य का पालन, फिर आदर्श गृहस्थ का पालन, गृहस्थाश्रम का पालन,
फिर आदर्श वानप्रस्थ का पालन और इसके बाद संन्यास आश्रम का पालन। 3 जो आश्रम हैं गृहस्थ को छोड़ करके, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सबका जो भरण पोषण करने वाला आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम बताया है, क्योंकि यह आश्रम ना हो तो न ब्रह्मचारी होगा, न वानप्रस्थी होगा और न सन्यासी होगा। तो ये जो बीच में लोगों ने कुंठा भर दी कि अब तो ये तो जीवन तो गया काम से, ये बिल्कुल उचित नहीं है। धर्म पूर्वक अपने स्वकर्तव्य का पालन करना ये सबसे बड़ी बात है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करते हुए, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतानोत्पत्ति करना, धर्म पूर्वक अपने सारे कर्तव्यों को करना, ये बहुत महान कार्य है। यहाँ जो भी भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, जो भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, तो बिना गृहस्थी के होंगे क्या? नहीं होंगे। एक माँ का क्या रोल होता है, एक माँ का क्या दायित्व होता है, वो चाहे तो संसार में क्रांति ला सकती है, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, संयमता, जितेंद्रियता होनी चाहिए। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि गृहस्थी कैसे करें हमको, तो ऐसा, तो ये बहुत महनीय कार्य है। इसीलिए हमने चर्चा की थी कि कर्म केवल पेट पालना नहीं है, पेट तो पशु भी पालते हैं। संतान पैदा करना ही केवल कर्म नहीं है, संतान तो चींटी से लेकर के हाथी तक पैदा करते हैं। लेकिन अपने जीवन को दिव्यता से भर करके अपनी संतानों को भी वैसा बनाना और अपने से कई गुना योग्य बनाना, ये सच्चे गृहस्थ का उत्तरदायित्व है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वीर वीरांगनाएं हो, चाहे ऋषि ऋषिकाएं हो, सबके मूल में उनके माता पिता के गुणकर्म स्वभाव भी हैं। किसी का भी जीवन परिचय आप पढ़िए, जिनकी माताएं, जिनके पिता बहुत उच्च कोटि के होते हैं, उनकी संतानें भी उच्च कोटि की होती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी कुछ ऐसे होते हैं। आप कह सकते हैं, बहुत उदाहरण दे सकते हैं कि वो तो ऐसे थे लेकिन उनकी संतानें ऐसी थी, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं। वातावरण भी दूषित हो सकता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वास्तव में सच्चा गृहस्थ जीवन जीना ये आनंद से युक्त जीवन है, परंतु सब इसके लिए समर्थ नहीं होते, क्योंकि विवाह को लोग समझते नहीं है, गृहस्थ को समझते नहीं है। क्योंकि अभी विषय हमारा उपनिषद का चल रहा है, इसलिए आपने प्रश्न पूछा तो संकेत मात्र हम करेंगे कि आदर्श गृहस्थ जीवन मतलब संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न, अच्छा अगर सबसे अच्छा जीवन है तो आप क्यों बन गए सन्यासी, स्वामी जी क्यों सन्यासी बन गए? तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि संसार का यदि लोकोपकार का ज़्यादा व्यक्ति जो कर सकता है या करने की इच्छा है, जिसको संसार में गृहस्थ में नहीं जाना चाहता है, तो उसको ब्रह्मचर्य से सीधा उसको सन्यास ले लेना चाहिए। जहाँ बाहर की जो आसक्ति है, बाहर का जो आकर्षण है, अथवा इस गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता, तो वो सन्यास लेकर के, जैसे माता पिता संतानों की सेवा करते हैं, संतानों का निर्माण करते हैं, वैसे सच्चा सन्यासी हजारों शिष्यों का पालन पोषण करता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन बीच में लोगों ने गड़बड़ कर दिया, बन गए सन्यासी, बोले हम विरक्त हो गए, वैरागी हो गए, और सुल्फा उड़ा रहे हैं, भांग उड़ा रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं, न साधना, न स्वाध्याय, न वेद, न उपनिषद, कुछ चर्चा करते नहीं है, सन्यास को बदनाम कर दिया। तो ऐसा सन्यासी नहीं चाहिए देश को। सन्यासी जो ऋषि परंपरा है, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी,
पाणिनि, पतंजलि, व्यास, वाराहमिहिर, वाग्भट, सुश्रुत, धन्वंतरी, चरक, ये ऋषि परंपरा है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। आज जो भारत की दुर्दशा है, क्या कारण है? अपने अपने आश्रमों का ठीक ठीक पालन न करना। जब वो गृहस्थ है तो उसको इधर उधर की लग रही है, अपने गृहस्थ पर वो नियंत्रित नहीं है। वानप्रस्थी तो अब बनते ही नहीं, बिरले लोग बनते हैं। सन्यास बन गए तो वो केवल आडंबर ढोंग की बात करते हैं। ये तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का इतना पुरुषार्थ, इतना तप है कि उन्होंने एक परिभाषा दी है समाज को, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण। सन्यासी इसलिए बनते हैं ताकि जो एक आकर्षण, उस आकर्षण से दूर हट करके वो एक परिवार के लिए नहीं, हजारों लाखों परिवार के लिए जीता है। ये सन्यास है। और गृहस्थ भी जितना उसका सामर्थ्य। तो ये गृहस्थ आश्रम में भी जो कुर्वन्नवे कर्माणि, वेदोक्त कर्मों को करते हुए 16 संस्कारों की चर्चा की है। और 16 संस्कारों में आपको अभी कभी अवसर आएगा तो 16 संस्कार की भी चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जो संस्कार हैं वो माँ को मूल में रख करके, माँ को केंद्र बिंदु बना करके 16 संस्कार में सबसे ज्यादा संस्कार माँ के सानिध्य में होते हैं। गर्भाधान से लेकर के, पुंसवन से लेकर के नामकरण, जो भी संस्कार हैं सबसे ज्यादा माँ को केंद्र में रखकर किए जाते हैं। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। ये कर्म है 16 संस्कारों में। एक भी विचार हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर सकता है, इसलिए विचारों पर नियंत्रण रखना। इसलिए गृहस्थ में भी हम जो ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों ने जो बताया है, वेदोक्त जो कर्म है वैसे करेंगे तो ये जीवन धन्य है। विवाह संस्कार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रतीक रूप में होती हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग गृहस्थी हैं, कुछ ब्रह्मचारी भी हैं। एक जो है वहाँ पर कार्य होता है, जल जो है पानी, बोले पानी को देखो, जल देखिए, वर पक्ष से वधु पक्ष से अलग अलग जल मंगाते हैं पात्र में और एक में मिला देते हैं और उसको दिखाते कि नहीं दिखाते कहीं कहीं। अब क्योंकि आजकल लोग संस्कार भी नहीं करते, बस जल्दी लाओ पंडित जी, दक्षिणा, पंडित जी को दक्षिणा चाहिए और हमको जल्दी चाहिए, ठीक है ना। उस रस्म को क्या कहते हैं कि जब एक पात्र में 2 स्थानों का जल मिल गया तो दुनिया की कोई मशीन ऐसी बनी नहीं कि उस जल को अलग कर सके, ठीक है ना। कोई हरिद्वार का जल है, कोई ऋषिकेश का है, या कोई जो है दिल्ली का है, और मिला दीजिए एक गिलास में, मिला अलग अलग कर सकते हैं क्या? ऐसा पवित्र जीवन गृहस्थ का होना चाहिए। पति पत्नी के हृदय ऐसे मिले होने चाहिए कि कोई भेद नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भेद होता ही होता है। अब कितने ऐसे गृहस्थ होंगे जो एक दूसरे से भेद नहीं रखते। ये सच्चा जीवन है। तो इसको अच्छी प्रकार से जीना चाहिए, यही वास्तव में ऋषि परंपरा है, ठीक है। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी, हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जीव जंतु हमारे हाथों से, छोटे जैसे चींटियां हैं, कीड़े और भी कीड़े मकोड़े, अनजाने में ऐसे ना चाहते हुए भी हमारे हाथों से मारे जाते हैं। तो इनका हमें दोष लगता है, और अगर लगता है तो इसका निवारण क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जाने अनजाने तो बहुत सारे दोष होते हैं हमसे। जाने अनजाने मतलब कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, उनको तो लगेगा, और कुछ बिना जाने हो जाते हैं, उसका भी दोष लगता है। इसीलिए पंच महायज्ञ की विधि बताई है। पंच महायज्ञ करते हैं, ठीक है। और पंच महायज्ञ से जो भी हमसे जो है, अब हम श्वास भी लेते हैं तो भी कितने जो है जीवाणु कीटाणु चले जाते हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं, ऐसे भी कुछ करते हैं ना, ऐसे ताली भी बजाते तो भी हिंसा हो रही है। इसमें इतने, अब पता नहीं कितने इसमें सूक्ष्म जीव हैं, चलते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, श्वास भी लेना मुश्किल पड़ेगा।
इसीलिए पंच महायज्ञ का विधान किया है ऋषियों ने। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैष्णव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ठीक, इससे जो हम पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, तो लोग कहते हैं जाने के जान बेजाने के राम। भाई जानबूझ करके गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती हो गई तो उसी के प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए हम यज्ञ करते हैं, उसका जो है हम कि हमको पाप ना लगे। हम कितनी गंदगी शरीर से निकालते हैं, ये भी एक हिंसा ही है। निकालते कि नहीं? अच्छा, कोई भी अंग हमारा ऐसा है क्या जिससे बहुत इस वातावरण को बहुत उससे लाभ मिलता हो? बताओ, कोई अंग है? 9 द्वार हैं, गंदगी निकलती रहती है, और 2-3 दिन कोई मुंह ना धोए उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्या है, लोग आकर्षण में रहते हैं, आकर्षण में रहते हैं। तो ये आकर्षण हम खत्म करें और जो सत्य तथ्य है उस पर हम चलने का प्रयास करें। जो जीव जंतु हैं, प्रयास पूर्वक हम ऐसा करें कि वो हानि ना हो, देख सुन करके चलें, देखभाल करके चलें, हिंसा ना हो, ऐसा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और हो गई हिंसा तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ठीक है, इससे परेशान नहीं हो सकते, ना होना चाहिए। अस्तु, आगे जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, एक प्रश्न है जो जैसे भी दीदी जी ने पूछी, हम अपने सूक्ष्म और स्थूल दोष क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं? जी, यही प्रश्न है जी। स्वामी जी प्रणाम। सूक्ष्म और स्थूल दोष क्या है? सूक्ष्म दोष वो हैं कि जो हम मन में ही करते हैं, उनको न बोलते हैं ना कर्म में उतारते हैं। मन में किसी वस्तु को देख करके पाप आ जाए कि इसको हमको लेना है, ठीक है, और उसको हमने बिना पूछे ले लिया, तो ये स्थूल दोष हो गया। मन में तो कभी पाप आ सकता है, किसी रूप को देख करके, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को देख करके जो हमारे अंदर लालच आता है, उसको अनधिकृत रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म दोष हो गया। और हमने उसको बोल दिया, दूसरों के सामने बोल दिया, तो थोड़ा सा और स्थूल हो गया। और हमने अनधिकृत रूप से उसको ग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया, छीन लिया, जबरदस्ती कर लिया, तो स्थूल दोष हो गया। मन में कभी कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प आता रहता है। मन बहुत पवित्र करने वाला है और मन बहुत पापी बनाने वाला है। इसलिए मन से तो गलतियां होती हैं, लेकिन मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो विधान ऋषियों ने कहा उसको हमको समझना चाहिए और वैसा जीने का प्रयास करना चाहिए। बिना किसी कारण के किसी के प्रति हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है हाथ उनके चलते रहते हैं, किसी को चिमटी काटना, किसी को उंगली करना, किसी को तमाचे मारना, किसी को खोपड़ी में ऐसे मार देना, क्या उनको लगता है कि ये मजाक है, ये क्या है, ये स्थूल दोष है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। हम दूसरों की वस्तुओं को मिट्टी के ढेले के समान समझें और हम देखें कि अच्छा ये पुस्तक रखी, चलो उसको दबा लो, ये स्थूल दोष हो गया। अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना और बुरा काम इच्छा हो कितनी भी तो भी नहीं करना। अशुभ का एक बार भी सत्कार नहीं करना और शुभ का एक बार भी तिरस्कार नहीं करना। जो शुभ है उसको ग्रहण करना, अशुभ का एक बार भी ग्रहण नहीं करना। तो सूक्ष्म दोष तो हो जाते हैं, कभी गुस्सा आया, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी किसी से प्रेम, कभी किसी से द्वेष, ये सूक्ष्म अंदर अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि मनुष्यता है। और जब हम इनको बारीकी से कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना और नहीं करते तो हम दिव्यता में जीते हैं। और जानबूझ करके, जैसे हमने कल चर्चा की थी कि जो किसी भी काम को करते समय भय, शोक, लज्जा, शंका आए तो उसको नहीं करना, और कर दिया
तो स्थूल दोष हो गया कि इतना तुम इतना समझते हो फिर भी कर दिया, तो ये स्थूल दोष हो गया। चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा करना, लड़ाई झगड़ा वितंडा करना, ये सब स्थूल दोष हैं, ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्मनो आत्मनो जना। वो लोग जो अपने आत्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं, जैसा आत्म प्रबोधन मिलता है, आत्म प्रेरणा जैसी मिलती है, उसके विपरीत जो आचरण करते हैं वो आत्महंता होते हैं। और ऐसे लोग मर करके कहाँ जाते हैं? आसुरी लोग को प्राप्त करते हैं, जो अंधकार से और तमस से परिपूर्ण है, जो केवल स्वार्थ की भावना में रहते हैं, जो केवल अपने जीवन के लिए ही जीते हैं, अपने ही भोग के लिए जीते हैं, उनको अपने से मतलब, तो वो कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते, वही असुर कहलाते हैं, वही असुर कहलाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित में अपने जीवन को लगाता है, वही क्या है? वही देवता है, वही देवता है। एक पंक्ति मैंने सुनाई थी आपको, पुनः समझने का प्रयास करेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं ठोकर कहीं धोखा। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये देवत्व की भावना है, ये मनुष्यता है। मनुष्यता का तात्पर्य क्या है? मननात् मनुष्यः। हम जो भी काम करें मनन चिंतन पूर्वक करें। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः। जो सोच विचार करके, मत्वा जान करके, विचार करके कर्म करता है, ये मनुष्य है। और इससे ऊपर की जो कोटि है वो देवता की है,
मनुष्य से हम देव बन जाएं, मानव से महामानव बन जाएं, हम नर से नारायण बन जाएं, यही तो जीवन है। और ऐसा भाव हमको देवत्व की ओर ले जाता है। लेकिन जो केवल अपने लिए चाहते हैं कि नहीं मुझको मिलना चाहिए चाहे दूसरे भूखे मरें, वो देव नहीं है, वो असुर है, वो राक्षस है। इसलिए सबसे बड़ा उदाहरण देवत्व का माता होती है, पूरे घर का भोजन बनाती है और सबसे बाद में खाती है। बाद में उसमें बर्तन में जो बचा है उसको पोंछ करके मिला तो मिला, नहीं तो मिला कोई बात नहीं, तब भी वो प्रसन्न है। लेकिन यदि स्वार्थ की परिपूर्णता आ जाए मन में तो पहले हम खाएंगे, दूसरों को मिले चाहे ना मिले। हमेशा याद रखिए यही आत्महनन है। अगर आपने दूसरे का छीन करके खा लिया तो कभी आप आत्म संतोष से युक्त नहीं होंगे, कभी आपको आत्म आनंद नहीं मिलेगा। अपना भी उठा करके किसी भूखे को दे दिया तो तुरंत आपको आत्म संतोष मिलता है, आप स्वयं अपनी पीठ थपथपाते हैं कि नहीं हमने किसी भूखे को कुछ दिया। लेकिन शुभ अशुभ को यदि हमको जानना है, एक पंक्ति में यदि हम कहें तो शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त, वेदानुकूल, आत्मानुकूल जो आचरण है वो शुभ है और इससे जो विपरीत आचरण है वो अशुभ है, वो कभी हमको करना नहीं चाहिए। इसका हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।